नमस्कार प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है कि आज क्लास 11th का हम लोग ऐसा यूनिट यानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में सिस्टम ऑफ यूनिट देख लिया था, जिसमें सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस तीनों यूनिट हम लोगों ने देख लिया था। और आज बारी है एक फाइनल यूनिट जिसका नाम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है ऐसा यूनिट। तो चलिए जरा से एक बार रिकैप कर लेता हूँ हम लोग जल्दी जल्दी। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट जब हम लोगों ने पढ़ लिया था तो इसी में हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़े थे। सबसे पहला को बोलते थे सीजीएस, ठीक है। दूसरा को हम लोग बोलते थे एफपीएस एंड दैट आफ्टर एमकेएस। और आज आखिरी, क्योंकि ये तीनों आज दुनिया में मतलब चलते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट अमाउंट में नहीं चलते हैं, लेकिन ठीक है, इस सबको अगर मिला करके पूरी दुनिया जब एक यूनिट इस्तेमाल करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। तो चलिए आज हमारे पास जो क्लास में पढ़ना है उसका नाम है एसआई यूनिट, ठीक है। देखिए एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया इसे मानती है, ठीक है। तो जब पूरी दुनिया मानती है तो उसको इंटरनेशनल बोलेंगे, क्योंकि ये बात दुनिया का नहीं है, ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, सारी देशों की बात है, इसीलिए इसको हम लोग दुनिया बोलेंगे, इंटरनेशनल। और एक चीज आप पकड़ लीजिए, जब दो या दो से अधिक चीजें मिलकर आपस में एक होती है उसको सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक देश आपस में मिलकर एक हो रही तो उसे बोलेंगे एसआई, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। सिस्टम का मतलब ही होता है जहाँ दो या दो से अधिक चीजें मिलकर एक हो जाए, ठीक है। तो ऐसे हालात में एसआई यूनिट हमारा बनकर तैयार होता है। तो अब एक सवाल आता है कि हुआ क्या कि एक मीटिंग हुई, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया ने, है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कॉन्फ्रेंस करवाया, ठीक है। और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिसको भी चुना, सेलेक्ट किया, जिस यूनिट को भी सेलेक्ट किया वही यूनिट क्या बन गया? ऐसा यूनिट बन गया, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर मतलब एक चुना कि मुझे इस चीजों को हमें यूनिट मानना है, फंडामेंटल की तरह, या जो भी यूनिट मानने हैं उसी यूनिट को उन्होंने क्या सिलेक्टिव यूनिट को क्या बना दिया गया? वो ऐसा यूनिट, ठीक है। तो अब सवाल है कि ऐसा यूनिट में पहले हम जितने भी 3 सिस्टम पढ़ते थे उसमें मास, लेंथ और टाइम 3 मेन होते थे, लेकिन दुनिया बदल चुकी थी, चीजें नई नई आ चुकी थी और भी हमें जमाने में बहुत सारे चीजों की आवश्यकता थी। तो अब 3 से काम नहीं चलने वाला था, बोला कि 4 यूनिट्स और बढ़ा दीजिए। तो अब हमारे पास 7 यूनिट्स आ गए। कितने यूनिट्स आ गए? 7 यूनिट्स। तो हमारे पास 7, अगर कोई पूछेगा ऐसा यूनिट में कितने होते तो कहिएगा 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। कितने यूनिट्स होते हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुल 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक। चलिए तो उसके नाम जरा सा आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा सबसे पहले जिसको माना गया उसका नाम था प्यारे बच्चों मास, ठीक है। और मास का दूसरा लेंथ, ठीक। तीसरा जो माना गया वो टाइम। चौथा जो माना गया वो इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा जो माना गया वो लुमिनस या टेम्परेचर। इस सबको मेन माना गया, ठीक है। टेम्परेचर के बाद आप देखिएगा लुमिनस इंटेंसिटी। फिर माना गया बच्चे लोग अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक। और 8वां में माना गया प्यारे बच्चों, 8वां तो है ही नहीं, तो 7 यूनिट्स माने गए। अब सातों के एसआई सिस्टम में मास को केजी यानी किलोग्राम बोला गया, ठीक। लेंथ को मीटर माना गया, टाइम को सेकंड माना गया, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर माना गया, एम्पियर को ए। इसको केल्विन वैज्ञानिक के नाम पर, वैज्ञानिक का नाम जब भी लिखिएगा आगे वाला लेटर छोटा लिखिएगा, डिनोट बड़ा से कीजिएगा, ठीक है बाबू। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला यानी सीडी, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को मोल, ठीक है, ये माना गया, ठीक। तो कोई अगर आपसे पूछता है तो हमारे पास कितने मेन? 7। अब इस दुनिया में जितने भी भौतिक राशि को, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दर्शाएंगे, दिखाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, वो सारे इस 7 के रूप में ही करेंगे, ठीक। लेकिन एक समस्या यहाँ पर आ गई। समस्या क्या आ गई प्यारे बच्चों कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि 7 है, तो 7 के अलावा भी कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिसको इससे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था। कहिएगा कौन सी क्वांटिटी है? तो बहुत ही सिंपल समझिएगा, उसका नाम है एंगल, ठीक है।
अब एंगल के साथ क्या समस्या था कि आपने पढ़ा होगा एंगल बराबर, ठीक है, कि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं आर और इसको बोलते हैं थीटा। तो थीटा बराबर फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर। थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एल अपॉन आर। तो ऐसे हालात में हम लोग यहाँ पर एल को बोलते हैं मीटर, आर को बोलते हैं मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो थीटा का कोई यूनिट नहीं आएगा। और अगर हम लोग एंगल का यूनिट नहीं ला पाएंगे तो सर्कल में घूमने वाले, रोटेशन में घूमने वाले हम अधिकतर क्वांटिटी को मिस कर देंगे, उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन हमको पता नहीं चल पाएगा। तो ऐसे हालात के लिए हमें एंगल का यूनिट चाहिए था, जो कि हमें इससे नहीं मिल रहा था। तो बोला कि क्यों ना एक अलग से बना दिया जाए। तो जब मेन के अलावा थोड़ा अलग से अगर कोई चीज बनाया जाता है उसको सप्लीमेंट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। कौन सा यूनिट? सप्लीमेंट्री यूनिट। कौन सा यूनिट? सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। इसे कौन सा यूनिट बोलते हैं हम लोग? सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि सप्लीमेंट्री यूनिट में एंगल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जरा देखिएगा, एंगल के भी टाइप्स है। एक को बोलते हैं 2D यानी प्लेन एंगल, और एक को बोलते हैं 3D, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। अब आप कहिएगा एक मिनट ये क्या चीज है सर? तो जरा मैं आपको समझा दूं कि देखिए, अगर मैं इस पेपर को लेता हूं और यहाँ पे मैं इसको अगर मोड़ देता हूं, ठीक है, तो ऐसे हालात में हमें ये मिल जाएंगे सॉलिड एंगल, सॉरी प्लेन एंगल। ये देखिए, क्योंकि इसमें 2D है ना, लेंथ मतलब लंबाई और चौड़ाई, ठीक, ये हमारा प्लेन एंगल हुआ। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे मोड़ दूं, ठीक है, अब बताइए ये कौन सा एंगल हुआ? सॉलिड एंगल हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, तो ये हुआ थीटा। और अगर इसको देखा जाए, ठीक है, ठीक, और इसको देखा जाए तो ये है सॉलिड एंगल, तो इसको बोलते हैं रेडियन, तो इसको बोलते हैं एचटे रेडियन, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि भैया एंगल का दो यूनिट्स है, एक को बोलते हैं रेडियन, एक को बोलते हैं एचटे रेडियन, तो रेडियन किसे बोलेंगे? तो जिसके पास क्या हो? प्लेन एंगल, मतलब कि जिसके पास 2D पिक्चर उसको रेडियन बोलेंगे, 3D वाले को एचटे रेडियन बोलेंगे। इसी के हिसाब से बाकी हमारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इस सातों की मदद से। तो चलिए करके दिखाइए। तो चलिए कुछ के मैं सारे तो नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि सारे तो 100 होते हैं, 100 से भी ज्यादा, 200 क्वांटिटी है। तो उतने क्वांटिटी क्या कौन करवाएगा? उतना को याद रखना है मुश्किल है। इसलिए 10-15 करवा के आपको डेमो दिखा देता हूँ कि हाँ मेन मेन क्वांटिटी को देख लो कि हाँ इससे ये चीज बनता है। तो चलिए इसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट जरा निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला का नाम है हमारे पास एरिया। तो आप बताइए एरिया का फॉर्मूला क्या है? एल इंटू बी। तो लेंथ का भी मीटर होता है और ब्रेथ मतलब चौड़ाई का भी मीटर होगा, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, ठीक। दूसरा का बात करूंगा वॉल्यूम। तो आप जरा बताइएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो क्या हो जाएगा बुआ? मीटर के पावर 3। क्या हो जाएगा? मीटर के पावर 3। फिर आता है बुआ तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम के बाद एक हो गया एरिया, एक हो गया वॉल्यूम, और एक क्या हो हमारे पास? मान लेके चलिए डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बुआ? मास बट्टे वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या है? मास बट्टे वॉल्यूम। तो बताइए मास का क्या होगा? केजी, और वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर के पावर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा केजी मीटर के पावर -3, ठीक है। चौथा हमारे पास है डेंसिटी के बाद है बुआ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का होता है एस, टाइम का होता है टी, सॉरी ये तो मैंने सिंबल लिख दिया। डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर बट्टे सेकंड आ गया, ठीक। स्पीड के बाद हमारे पास बारी आती है बुआ वेलोसिटी की, ठीक है। तो वेलोसिटी का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सब फॉर्मूला आपको आना चाहिए, 10-15 रट लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो धीरे धीरे हम लोग सीख ही देंगे, नॉर्मल वाला फॉर्मूला सब है वेलोसिटी का। तो इसका हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे एक तरह का दूरी ही है, ठीक है, सेम। छठा अब आता है मोमेंटम। तो मोमेंटम का होता है प्यारे बच्चों मास गुने वेलोसिटी। तो मास का केजी होता है ऐसा ही मात्रक, और वेलोसिटी का भी निकाले हो मीटर पर सेकेंड, आ गया, ठीक। इसी तरह हम लोग बात करेंगे एक्सलरेशन का।
तो एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। तो वेलोसिटी का तो अभी निकाला है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का भी सेकेंडे होता है। तो जब भाग के भाग में तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आता है 7वां के बाद 8वां। तो 8वां में हमारे पास है हुआ फोर्स। तो कोई आपसे पूछेगा फोर्स बराबर, तो मास गुने एक्सेलरेशन। मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन का अभी निकाले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको एक शब्द में न्यूटन भी कहते हैं। तो न्यूटन का क्या होगा, एन। ठीक, उसके बाद 9वां, तो 9वां में आता है बुआ इम्पल्स। इम्पल्स, तो इम्पल्स का होता है बुआ फोर्स गुने टाइम, चेंज इन टाइम, तभी मैं टाइम ही लिख रहा हूँ, तो न्यूटन गुने सेकेंड। ठीक, 10वां में आता है वर्क। जो वर्क का होता है वही 11वां में एनर्जी का भी होगा। ठीक है, तो वर्क और एनर्जी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो वर्क का होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो इसको जूल भी कहते हैं। ठीक, लेकिन एग्जैक्टली में अगर आप देखिएगा तो न्यूटन खुद बना हुआ है किससे, देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गुने क्या है मीटर, तो बराबर कितना हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी और वर्क का एक समान आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 12 में हुआ पावर। तो पावर का होता है एनर्जी बटे टाइम। तो एनर्जी का जूल है, टाइम का सेकेंड है, इसको वाट कहते हैं। ठीक, लेकिन जूल खुद बना हुआ है किससे, केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। देखिए है ना बना हुआ जूल। ठीक, अब बटे सेकेंड, तो क्या हो जाएगा इसका, एक यूनिट ये भी हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्स में आपको दिखाई देंगे ऐसा, डायरेक्ट यूनिट्स पूछ लेते हैं। ठीक है, पावर के बाद आखिरी है बच्चे लोग जिसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। अभी तक कहने के लिए बहुत हो सकते हैं, है ना, कहने के लिए तो हम लोग बहुत कर सकते हैं, जैसे कि प्रेशर, सरफेस टेंशन, उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और भी बहुत सारे, विस्कोसिटी, लेकिन हम लोग उतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आगे सीखते रहेंगे ना फर्दर। ठीक है, अभी हमको आगे भी बढ़ना है। तो 12th में हमारे पास आ जाएंगे बुआ प्रेशर। मेन चीज का मैंने लिखवा दिया। प्रेशर का होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, जिसको बोलते हैं पास्कल। ठीक है, तो आपको पता है न्यूटन किससे बना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए है ना न्यू फोर्स का, और बट्टा क्या है वो है मीटर स्क्वायर। तो एगो से वो कट जाएगा, एगो मीटर ऊपर आएगा, तो लिख सकते हैं केजी बट्टा मीटर गुने सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं केजी मीटर के पावर -1 सेकेंड के पावर -2। ठीक है, तो हम लोगों ने इतने सारे आपको बता दिए कि हाँ ऐसा यूनिट्स क्या है, और सारे दुनिया ने मिलकर जिसे चुन लिया। उसके बाद इस सब को एक्सप्रेस करने के लिए हमें 7 टर्म चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं जितना भी को भी लिखवाया हूँ उसमें तो तीनों में एक्सप्रेस कर दिया हूँ, मास, लेंथ, टाइम में। बट अभी और भी ऐसे क्वांटिटी है जहां ये सब की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आप देख रहे हो कि ये 11, 12, 13। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लास में हम इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर नंबर 2 था, जिसका नाम था यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या है बुआ, तो उसी के दौरान सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग दूसरा, जिसका नाम था यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इस यूनिट एंड मेजरमेंट वाले कहानी में क्या है बच्चों, कि हमारे पास एक टॉपिक पढ़ लिए थे जिसका नाम था फिजिकल क्वांटिटी। याद आया, कौन सी क्वांटिटी, दूसरे टॉपिक का नाम था, क्या नाम था, यूनिट। और आज तीसरे का नाम है डायमेंशन। तो चलिए इस डायमेंशन शब्द का आज हम लोग एनालिसिस करते हैं और सीखते हैं डायमेंशन क्या है। बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला ये चीज है। मतलब अगर आप 11th क्लास के पहला से देखोगे तब, और 12th क्लास के अंत तक आपको जो टॉपिक आपको हर जगह मिलेगा, उस टॉपिक का नाम क्या है बुआ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखो, कुछ भी माप हो, उसका डायमेंशन लिखना पड़ेगा आपको। चाहे आप 12th में ही चले जाओ, आखिरी चैप्टर में चले जाओ, वहां पर भी आपको क्या मिलेगा बुआ, डायमेंशन। तो ऐसे हालात में हमें डायमेंशन के बारे में सीखना चाहिए। तो सबसे पहला टर्म है कि आखिर डायमेंशन क्या है। डायमेंशन हिंदी में इसको बीमा कहते हैं, पता है ना आपको। ठीक है, चलिए अब डायमेंशन किसे कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा जो है
हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट करके आपको देंगे तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। पीछे वाला बंद कर देता, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपको दिक्कत होगा। तो ऐसे हालात में हम क्या करते हैं, पहले आपको समझाते हैं, ठीक। आप हमको एक बात बताइए, 7 मेन क्वांटिटी का नाम मैंने आपसे पूछा था, 7, याद आया। इस दुनिया में कितनों को हमने मेन माना हुआ क्वांटिटी के रूप में, 7 को। तो यहां पे आपको नाम भी पता होंगे। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं यहां पर सीधा। लेंथ को हम लोग एल मानते हैं, क्या मानते हैं, एल। मास को एल, टाइम को टी, ठीक। ये 3 चीजें मेरे पास। आप सपोज करो मैं कहता हूं कि मुझको डिस्टेंस के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप तुरंत बोलोगे सर डिस्टेंस के लिए एल आएगा। डिस्टेंस के लिए कौन आएगा, एल। अच्छा, दूरी को किससे मापते हो, एक तरह का दूरी क्या, एक तरह का लेंथ है। अगर मैं किसकी बात करूं तो बताइए एरिया को क्या बोलेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई को क्या बोलेंगे, चौड़ाई को क्या बोलेंगे, 2 एल होगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या होगा, एल स्क्वायर। अब बताइए वॉल्यूम, बताइए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, एल गुने बी गुने एच। तो बताइए इसका क्या लिखेंगे, एल, इसका एल, चौड़ाई भी तो लंबाई है ना, है, और ऊंचाई भी क्या है, लंबाई। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आया, जरा सुनिएगा। हमने यहां पे लिखने के 3 क्वांटिटी लिख दिया, 1 2 3, अभी और लिख सकता हूं ऐसे, ठीक। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि तीनों को दिखाने के लिए हमको सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता पड़ी है, वो है लेंथ, 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 ठीक। लेकिन हम कितनों को दिखा चुके हैं, मतलब 3 क्वांटिटी के लिए किसकी आवश्यकता है, 3 क्वांटिटी के लिए कितने की आवश्यकता है, 3 क्वांटिटी के लिए 1 लेंथ की आवश्यकता है। तो ऐसे हम लोग फिजिक्स में 200 क्वांटिटी को दिखा सकते हैं सिर्फ कितने की मदद से, 7 की मदद से। कितनों की मदद से, तो हमारे लिए कौन ज्यादा आसान होगा, 200 को याद रखना कि 200 के 7 के रूप में याद रखना, क्योंकि ज्यादा अच्छा है। आप देख नहीं रहे हो, बिल्कुल ये पता है किसकी तरह है, एकदम सही एग्जाम्पल, सटीक एग्जाम्पल बताते हैं। वर्ड मीनिंग डिक्शनरी खोलिए, इतना सारा मिलेगा, लेकिन सब में 26 को लेटर का इस्तेमाल होता है ना। सब में कौन सा लेटर रहता है, उसी का अरेंजमेंट सीख लीजिए आप, हो गया। तो पहले हम पूरे डिक्शनरी सीखने जाए कि पहले हमको 26 लेटर के बारे में सीखना चाहिए, तो पहले हम पूरा 200 वर्ड सीखने जाए कि पहले हमको तरीका यानी 7 के बारे में सीखना चाहिए। और इस 7 गो से हम लोग कुछ का बना के दिखा देंगे। जैसे अल्फाबेट बनाते तो कैसे 4-5 को वर्ड मीनिंग याद करवाते, बाकी तो अपना जिंदगी भर पढ़ते रहो। तो सेम हम लोग ऐसा ही करना है। हमको क्या करना है, 7 का नाम पढ़ा देना है, 7 गो से कुछ का बना के दिखा देना है। उसके बाद जैसे जैसे जीवन में बड़ा होते चले जाओगे, जैसे जैसे वर्ड मीनिंग सीखे वैसे वैसे ये भी सीखते क्या हो जाएगा, चले जाओगे। समझ में आ गया। तो आप बताइए सभी फिजिकल क्वांटिटी को किसके रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसके रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं बुआ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सभी को हम लोग किसके रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। किसके रूप में, सभी फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ किसके रूप में दर्शा सकते हैं। और आप एक चीज नोटिस करना, डिफरेंट डिफरेंट पावर की मदद से। क्या सबका पावर एक है क्या, तो डायमेंशन क्या है, एक प्रोसेस है, क्या है बुआ, एक तरीका है, एक मेथड है क्या करने का, एक्सप्रेस करने का। क्या करने का, किसको, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, जितने भी भौतिक राशि है, किसके रूप में, किसकी मदद से, डिफरेंट डिफरेंट पावर्स की मदद से। किसकी मदद से, तो इससे थोड़ा आसान हो जाता है जानना, इससे थोड़ा क्या हो जाता है बुआ, आसान हो जाता है थोड़ा जानना। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर भी वही होगा, द मेथड, क्या बोलेंगे बुआ, द मेथड।
बाय विच एक्सप्रेस ऑल फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग किसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? ऑल फिजिकल क्वांटिटी, ऑल फिजिकल क्वांटिटी टू द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? टू द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? सॉरी, टू द हेल्प ऑफ से अच्छा ये लिख दो, इन द टर्म ऑफ, किसके रूप में? इन द टर्म, किसके रूप में दिखाना है? इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल, फंडा क्या बहुआ? फिजिकल क्वांटिटी टू द हेल्प ऑफ डिफरेंट पावर, किसके हेल्प से? टू द हेल्प ऑफ पावर, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, डिफरेंट पावर, ठीक है। टू द हेल्प ऑफ डिफरेंट पावर क्या कहलाएगा बउआ? वही चीज, डायमेंशन। तो डायमेंशन का आपका ये टर्म समझ में आया। अब आप कहिएगा सर सब तो एक ही जैसा लग रहा है, फिर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब पहले सातु का नाम लिखना पड़ेगा हमको, जिसके रूप में दर्शाना है। पहले वो रूप के बारे में जानिएगा ना आप लोग कि हाँ भाई वो कौन है। चलिए इसके एग्जाम्पल को यहां लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए सातु के नाम लिखते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 7, क्या लिखेंगे बउआ? 7। अभी आप लोग मत लिखिएगा। 7 फंडामेंटल क्या बउआ? फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसके डायमेंशन हमको चाहिए यहां पर। और डायमेंशन को लिखने का तरीका है बॉक्स के अंदर लिखिए। किसके अंदर लिखिए बुआ? बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले सातों के नाम लिखिए। तो पहला का नाम बता सकते हैं क्या आप लोग? क्या? वेरी गुड। क्या है बुआ? मास। दूसरा का नाम बोलिए। एग्जैक्टली। नाम बोलिए। तीसरा का बोलिए। टाइम। क्या होगा? फिर बोलिए चौथा। टेम्परेचर। बोलिए क्या होगा? टी। एग्जैक्टली। के भी लिख सकते हो। और आपका दिन खराब हुआ ना तो ठीठा भी लिखा मिलेगा आपको कहीं पर, ठीक है। तो और आपका दिन तो खराब है ही, तो मिलवे करेगा। एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो बताइए कितना होगा इसका? एम्पियर का ए या आई दोनों आपको दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसका होता है कैंडेला यानी सीडी। फिर आता है प्यारे बच्चों, अच्छा कि ये बता दिए, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। तो कितना इसको बोलेंगे? क्या इतना बकवास आपको समझ में आया मेरा? इसी के रूप में दिखाना है, ठीक है। इसी 7 के रूप में 200 को हम इसी 7 के रूप में दिखा देंगे, ठीक है बच्चे लोग। चलिए अब एक और आपको स्पेशल नोट बनाना है। हरियर क्या कलर था बनाता? ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये नोट। याद है एंगल का यूनिट होता था ऐसा यूनिट? क्या होता था बच्चों? याद है? रेडियन होता था। एक दिन नहीं पढ़ाए थे आप लोगों को? याद है? एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। अब एक बात बताओ, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं है, क्योंकि थीटा का फॉर्मूला होता है एल बट्टे आर। तो ऊपर भी डायमेंशन एल, नीचे भी डायमेंशन एल। तो क्या लिखेंगे? नो डायमेंशन। इसका कोई डायमेंशन।
तो एक ऑब्जेक्टिव बन के तैयार हो गया हमारे सामने। वह कौन सा यूनिट है, वो कौन सी क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है? कौन सी क्वांटिटी है? ऑब्जेक्टिव आ गया आपका 1 नंबर। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हमारा परिभाषा में ही था, डेफिनेशन में ही था कि सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसकी मदद से? इस सातों की मदद। तो पूरा तो करके दिखा नहीं सकते क्योंकि पूरा 200 में कौन उतना करने जाएगा। तो कुछ का हमको बता दीजिए, कुछ क्या बता दीजिए। तो 10-12 का मैं बता देता हूं, ठीक है ना। और फिर जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे सीखोगे। ठीक, तो ऐसे ही हालात से कुछ के मैं नाम लिखवाता हूं। सबसे पहला फंडामेंटल हो गया। आप किसका डायमेंशन लिखा रहा है? सबसे पहला हमारे सामने कौन है बुआ? क्या आप बता सकते एरिया का क्या होता है फॉर्मूला? एनीबॉडी कैन से? लंबाई गुने। क्या भूल चुके हो आप लोग इस चीज को? फिर जवान नहीं खुला आप लोगों का। क्या होता है एरिया का? L इंटू बी। तो आप बताइए L इंटू बी। तो क्या बता सकते? L का L होगा और चौड़ाई का भी L। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? L स्क्वायर नहीं, L के पावर 2। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m के पावर 0, L के पावर 2, T के पावर 0। क्यों? जो हैवे नहीं करो उसके वो क्यों लिख रहे हैं? शादी कार्ड पे कैसे लिखल रहता है दादाजी के नाम? स्वर्गीय रामविलास महतो। तो क्या वो है आदमी? लेकिन फिर भी स्वर्गीय ला के लगा देता है, अच्छा लगे, पता चले कुल खानदान में ही था लेकिन अब नहीं है। ठीक है, उसी तरह ml। ठीक है, अच्छा आप बताइए दूसरा बताइए तो बउआ क्या है? अब वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर कोई बता देगा तो हमें काफी। वेरी गुड। लंबाई का L, चौड़ाई का, ऊंचाई का, तो आप क्या लिख दे? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरे ऊपर है। ठीक, तुम कैसे बैठा हुआ है? ऐसे बैठा हुआ है, फिर तंगा देर में ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा। तो जवान आदमी जवान दिखो यार। क्या रे, जवान और जवान दिखना पड़ेगा ना। जवानी में बुढ़ारी का एहसास हो रहा है, अथी के भरोसे हो, बेंच के भरोसे 4 गो बैच करते थक जाते हैं सर। हम कहा सुबह 6 बजे से यही है, तभी देख रहे हो। तो बूढ़ा है तभी ऐसा, तुम लोग जवान हो यार तभी। वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद क्या होगा? चुप्पे, क्या फॉर्मूला होगा? मास बट्टा। तो मास क्या बता सकते हो कितना होगा? और वॉल्यूम का अभी लिखवाए है, बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग। L के पावर, तो बताइए कितना होगा ये? m L के पावर -3। हो गया डायमेंशन। नेक्स्ट अब आएगा स्पीड। फॉर्मूला बोलो। डिस्टेंस अपॉन, बोलिए डिस्टेंस का, डिस्टेंस का ml। कौन है ये? तुमको गलत बोलने की पूरी छूट है। जिस क्लास में गलत बोलने की छूट है वह सही क्या बोल पाओगे? हम मारते हैं अभी तक किसी को देखो मारते उड़ते हुए? हमको नहीं। नेट में मारते हैं वो खाली बदमाशी के लिए मारते हैं, ठीक है ना। अब बुक नहीं लाता है, बदमाशी करता है, कहते बउआ रे पढ़ ले, बउआ रे पढ़ ले, तो नहीं सुनता तब मारते उसको लाजूते से। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं मारते, ठीक है। आपको फार्मूला नहीं याद है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोला गया लफ्ज से, ये सब पढ़ाई वाले बात, उसमें कुछ नहीं बोलते, ठीक है ना। तो उसमें आपको इतना गलती करने का हम लिवरेज देते हैं। तो डिस्टेंस का क्या होगा? L। टाइम का बोलिए? सेकेंड। सेकेंड तो हो भी, तो मात्रा की चीज है। छठ के बाद होली में कर रहा है तुम, वो छठे में पढ़ा दिए थे। आप कितना होगा? ठीक है, अच्छा। और जो इसका है वही वेलोसिटी का भी होगा। वेलोसिटी का होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अभी साफ शब्दों में हम लोग क्या बोल देते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट बट्टे। तो बताइए तो डिस्प्लेसमेंट का L होगा, डिस्प्लेसमेंट का L, टाइम का तो क्या हो जाएगा? क्या बात है। फिर आएगा
एक्सलरेशन। क्या है बउआ? एक्सलरेशन। कौन सा सन? इसका होता है चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। तो वेलोसिटी का तो अब ये निकाले यहां पर, क्या निकाले हैं? और टाइम का तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? होना भी नहीं चाहिए। अगला, मोमेंटम का फॉर्मूला मास गुने, तो मास का क्या आप बता सकते हैं हमें? अरे बोलिए, मास क्या बता सकते हैं क्या हमें? थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं। कितना होता है? एम। और वेलोसिटी का अभी निकाले यहां पे, आप चोरी कर सकते हो चाहो तो बताइए कितना हो जाएगा? इतना पे दिखिएगा क्या? दिखेगा इतना पर? कितना हो जाएगा? एम एल टी के पावर। हम देख लेते हैं लैपटॉप में दिखेगा, इसमें भी दिख ही रहा है। ठीक है, ओके। अब हम लोगों का जो चैनल है उस पर बहुत जल्द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी सारे एक ही चैनल पे मिल जाएंगे आपको। तो आपको नहीं पढ़ना है, जिसके पास ऑफलाइन का संसाधन है वो ऑफलाइन ही पढ़ेगा, जिसके पास संसाधन नहीं है या जिसकी क्लासेस छूट गई है वो ऑनलाइन की तरफ मूव करेगा। जैसे अब एक बात बताओ, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, खासकर गर्ल्स में मैं बोलता हूँ, लड़के तो खैर चले भी जाते हैं, गर्ल्स में बोलता हूँ। सपोज कीजिए वो लड़की चाहती है कि हम साइंस पढ़ें, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी का उतना समृद्ध टीचर मिल पाना गांव देहात में संभव नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए एक है कि भैया एक प्लेटफॉर्म आ गया, आप बिहार बोर्ड आराम से, या आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, या सीबीएसई बोर्ड से आप निकाल सकते हो। सेम कई ऐसे बच्चे जिनके आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती, वो दुकान पे बैठ के दुकान भी चलाते हैं। आपके मोहल्ले में कई इंसान होगा जो आटा चक्की चला रहा है या कोई दुकान चला रहा है, वो अगर 3 से 4 घंटा समय निकाले तो आराम से मोबाइल पे बैठ करके अपना पूरा निकाल देगा सोल्यूशन को। तो इस सब चीज के लिए ऑनलाइन हम लोग प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। ये सीतामढ़ी से ऊपर की चीजें, और यूपी और बिहार दोनों जगह। क्योंकि मैं यूपी बिहार को क्यों लिया हूं? क्योंकि दोनों जगह सेम भाषा है, गाली भी सेम देता है दोनों को, ठीक है ना। लेकिन नहीं, आप ऐसे बोले सरवन तो हिया भी समझ जाएगा, हुआ भी समझ जाएगा, बोलेगा हमारा संसार लेके, है ना, तो सब समझ जाएगा दोनों को रहा। लेकिन बंगाली को पढ़ाएंगे तो उसको बोका है, उसको नहीं समझ में आएगा, उसको बोलेंगे तो वो कुछ और समझेगा, ठीक है। इसीलिए सिर्फ किसको चुने? यूपी और बिहार। और यूपी बिहार अगर एक बार अपने आप में समृद्ध हो गया तो पूरे भारत पर राज करेगा यूपी बिहार। लेकिन सवाल ये, जितना टीचर है सब बिहारी, जाके देखिए हर जगह भरल पड़ल बिहारी सब, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अब हम लोग भी कब तक रूम में रहे? जो पढ़ाई पढ़ा रहे, अगर इसी तरह का सिंपल पढ़ाई दे दिया जाए, कितना आसानी से आप निकाल दिए बताइए। तो इसी को समझाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, सिंपल तरीका है आपका निकालने का, ठीक। और जिस बच्चे को भी इसके अलावा नीट जेई करना होगा, वो क्या करेगा? अपनी मेन पढ़ाई पढ़ लेगा और उसका डीपीपीए को अलग से आता है, उसको खाली एक्स्ट्रा बना लेगा, हो गया। क्या पावर का मतलब क्या होता है? खाना पीना नॉर्मल खाना खाओ और ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा चीज, काजू किशमिश बादाम ऊपर से खा लो। बात समझ में आ रहा है? अब इतना ना तुम फेट फाट लो कि सुबह ये खाना है, शाम को काजू खाना है, रात को ये खाना है, तो हो गया, तब कुछ ही दिन में कहानी खत्म रहेगा। तो नॉर्मल खाओ पियो, ऊपर से फाँक जाओ। समझ में आ रहा है? उसी तरह नॉर्मल पढ़ाई पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए डीपी मिलेगा, उसको बना डालो। समझ में आ गया? तो कम से कम बेस तो ठीक रहेगा ना। बात समझ में आ रहा है? इसी के लिए पहले बेस ठीक करना है। तो मोमेंटम, इसके बाद तो जो भी आपको दोस्त वोस्त होंगे उसको आप शेयर कर सकते हैं चैनल को, ठीक है, कि ये चैनल है वो शेयर कर लीजिए। सबको नहीं करना है, कॉमेडी चैनल नहीं कि भाभी भी देख रही है, मामी भी देख रही है, मौसी, सबको शेयर कर दिया, नहीं। जो लोग उस लायक होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, उसको शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर मामी पढ़ रही होगी तो मामी को भी शेयर कर देना, है ना। मामा पढ़ रहे, मामा को भी शेयर, कई लोग होते हैं ना पढ़ते रहते हैं ना, तो कर देता है शेयर, है ना। खैर बच्चे लोग, मोमेंटम के बाद अगला है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। याद आया? फोर्स का क्या फॉर्मूला है बुआ? सब लोग नहीं बोल पा रहे हो क्या? यूपी तक ये अगर जाएगा क्लास कभी ना कभी तो क्या बोलेंगे? यहाँ के बच्चे ही नहीं बोल पा रहे हैं तो हम क्या बोल पाएंगे? आप लोग बोलिए क्या होता है। लेकिन आपकी बात इसमें नहीं आएगी क्योंकि ये नॉइस कैंसिलेशन वाला है, ठीक है ना। मास क्या हो जाएगा? एम, और इसका क्या हो जाएगा? एल टी के पावर माइनस, तो क्या हो जाएगा? एम एल टी के पावर। इतना बात समझने में कोई दिक्कत? हाँ ठीक है। अगला फोर्स के बाद
इम्पल्स। जा, हम फिर 5 से चालू कर दिए। देख रहा है बार बार दिक्कत हो जा रहा है। इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला बोलो। फोर्स इंटू, एग्जैक्टली, आप लोगों को याद है, बहुत बड़ी बात है। एम एल टी के पावर टाइम का बेस से मैं तो पावर जोड़ दूं इसमें, तो -2 में -1 जुटेगा तो क्या होगा? कोई दिक्कत हुआ? नहीं। अब देखो, 9 वर्क, जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है, दोनों का सेम होता है, समझे? तो 11 में भी यही रहेगा। तो बताओ, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स गुने, आप बोल नहीं पा रहे हैं? हाँ, यही हमको ये चाहिए। आप बताइए फोर्स का क्या होता है? नजर के सामने डिस्प्लेसमेंट का एल, बोलिए क्या होगा? कोई दिक्कत? पावर, पावर का होता है वर्क बट्टा वर्क बट्टे। बताइए वर्क का क्या होता है? अभी लिखवाया वर्क का यहां। अच्छा, और टी के पावर कुछ नहीं, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर, 2 गो टी आए गो टी, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -1 और 2 यहां पहले से है तो -2 -1 माइनस पे। आखिरी है जिसको बोलेंगे प्रेशर। तो बोलो प्रेशर का क्या होगा बउआ? फोर्स बट्टा, फोर्स का बोल क्या होगा? एरिया का बोल, एरिया का एगो से वो कट जाएगा एम, एगो एल ऊपर जाएगा तो एल के पावर और टी के पावर, हो गया। अब इससे आए कोई 100 को लिखवाया तो टाइम पास है, क्यों? क्योंकि आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सीखेंगे ना। अब वर्ड मीनिंग, अब हमने ABCD सीख लिया, तो अब हम ये ना सीखेंगे ईज आर एम कहाँ पर योग करे, टेंस कितने, कि बैठ के भर दिन वर्ड मीनिंग याद करेंगे, कि पूरा डिक्शनरी याद हो जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे, तो हो गया तब। ठीक है, तो इसी के लिए आप इतना हो गया काफी, अब धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो ठीक। तो इतना आपको आज डायमेंशन समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को डायमेंशन समझने में? नहीं। तो इस पूरी कहानी को आप एक बार देख लीजिए एक मेमोराइज में, ठीक है, ये क्या हुआ है। तो डायमेंशन एक प्रोसेस है, एक तरीका है पता करने का कि भैया हम 7 फंडामेंटल की मदद से, देखो ना इस सब में लिखे हो खाली 3 को यूज आया होगा, MLT देखो, और लिखा गया 11 गो 12 गो लिखा गया 12 गो, लेकिन यूज कितना का आया है? तो ज्यादा अच्छा मेरे लिए यही ना हुआ। तो ये प्रोसेस हुआ जिससे हम सारे फिजिकल क्वांटिटी को किससे दिखा सकते हैं? किसके मदद से? डिफरेंट डिफरेंट पावर्स की मदद से। इसी को क्या बोलते हैं? धातु का लिख दिया और इसकी मदद से कुछ बना के दिखा दिया, हो गया, सिंपल। ठीक, आप इसको पढ़े तो कल इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो क्या आप इतना से देख के लिख लो कि और बड़ा करना पड़ेगा? ये लीजिए, ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए अब आप लोग। तो ठीक है, इसके बाद कल मिलेंगे तो और क्वेश्चन करवाएंगे। बोल दियो उसको भाई।